जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग ज़बरदस्त होंगे, शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्त, आज मैं लाया हूं क्लास 10 संस्कृत क्वेश्चन आंसर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आंसर है, ज़्यादा नहीं है, कम ही है, लेकिन पूरा आइटम बम है जो डायरेक्ट एग्जाम में मिल सकता है। और ये क्वेश्चन जो है पहले पूछा भी गया है, ठीक ना। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा का स्वरूप क्या है? मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा का स्वरूप क्या है, ये इसका आंसर हमको क्या करना है, बताना है। तो मंगलम पाठ के आधार पर पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा का स्वरूप मानव के हृदय रूपी गुफा में रहती है। मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा का जो स्वरूप है मानव की क्या रहती है, हृदय रूपी गुफा में क्या रहती है, निवास करती है। आत्मा जो होती है सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा महान से महान होता है। आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म होता है, यहाँ पर लिखा नहीं गया है। आत्मा जो हमारा है सूक्ष्म से सूक्ष्म, ये है गलत, ये है, यहाँ पर आएगा सूक्ष्म से सूक्ष्म। आत्मा जो है हमारा सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा महान से भी महान होता है। तो एक बार फिर से पढ़ देते हैं। मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा का जो स्वरूप है मानव के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। आत्मा जो होती है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होती है और महान से भी महान होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का महत्व बतावे। मंगलम पाठ के आधार पर क्या पूछा जा रहा है? सत्य का महत्व। तो हमारा क्या होगा इसका आंसर? मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का महत्व को वर्णन करते हुए महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि सत्य की हमेशा विजय होती है। बताइए, आप तो महाभारत देखे ही होंगे, एक तरफ असत्य एक तरफ सत्य। जब सत्य और असत्य लड़ा तो किसका जीत हुआ? सत्य का। इसलिए यहाँ पर कहा गया है, मतलब कि महर्षि वेदव्यास जी सत्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सत्य की हमेशा क्या होती है? विजय होती है। सत्य की हार नहीं होती है, असत्य की हार होती है, सत्य की कभी हार नहीं होती। और असत्य की कभी विजय नहीं होती। सत्य की तो जीत होती है, लेकिन असत्य की कभी भी विजय नहीं होती है, कभी भी जीत नहीं होती है, ठीक ना। सच बोलने वाला को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति सच बोलता है उसे ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। असत्य बोलने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तथा सत्य से परम पिता परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग विस्तृत होता है। अगर आप सत्य बोलते हैं, ठीक ना, सत्य बोलते हैं तो आपको क्या होगा? परम पिता परमेश्वर तक पहुंचने का आपका मार्ग ऑटोमेटिक खुलता जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? पाटलिपुत्र वैभव पाठ का वर्णन कीजिए। मैं 2 क्वेश्चन वहां से लिया हूँ। कितना क्वेश्चन? हमारा जो मंगलम पाठ है, मंगलम पाठ से 2 क्वेश्चन मैं लिया था, ठीक ना। जो हमारा मंगलम पाठ है, मंगलम पाठ, यहाँ से मैंने कितना क्वेश्चन लिया? मंगलम पाठ से टोटल 2 क्वेश्चन मैंने लिया था और दोनों क्वेश्चन क्या था? मोस्ट VVI था। आपको क्या करना है? देख के जाना है, आपको देख कर जाना है, देख कर क्या करना है? आपको जाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा क्या है? पाटलिपुत्र वैभव पाठ का वर्णन कीजिए। आप तो पाटलिपुत्र पाठ पढ़वे किए हैं जिसमें पटना का उल्लेख किया गया है। बहुत सारे आए और क्या किए? पटना का उल्लेख किए। चलिए पढ़ते हैं। तो इस पाठ में पाटलिपुत्र अर्थात पटना का वर्णन किया गया है। पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन किया गया है? ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। पाटलिपुत्र पाठ में या फिर पाटलिपुत्र वैभव पाठ में पटना शहर का वर्णन किया गया है। पाटलिपुत्र ने प्राचीन काल से ही
अब तक अपने महत्व को धारण किया है। प्राचीन काल में भी हमारे जो पटना है, मतलब कि एक तो बात आप समझते हैं, पटना का नाम अभी पटना है, ठीक ना, लेकिन पटना का पहले नाम प्राचीन काल में क्या हुआ करता था, पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र जो है प्राचीन समय से ही इसका नाम चला आ रहा है, ये नहीं कि आज ये इसका नाम चल रहा है, नहीं, प्राचीन समय से ही इसका नाम क्या रहा है, चला आ रहा है, ठीक ना। प्राचीन काल से ही यह सरस्वती का मुख्य केंद्र माना जाता है। हमारा जो पाटलिपुत्र है, पटना है, ये प्राचीन काल से ही सरस्वती का मुख्य केंद्र क्या है, माना जाता है। वर्तमान समय में यह बिहार की राजधानी है। बिहार की राजधानी क्या है, पटना, पटना है ना, सॉरी, बिहार की राजधानी पटना है। अभी यहाँ के उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, जैविक उद्यान, तारामंडल, गोलघर, महावीर मंदिर आदि दर्शनीय स्थल है। यहाँ पर जो मुख्य हमारा जो है उत्कृष्ट दर्शनीय स्थल कौन कौन है, संग्रहालय, उच्च न्यायालय, जैविक उद्यान, तारामंडल, गोलघर, महावीर मंदिर। आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, जो पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थल का नाम लिखिए, ठीक ना। क्या पूछा जा सकता है आपसे, पटना में स्थित प्रमुख दर्शनीय स्थलों का नाम लिखिए। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाएगा। तो आपको क्या लिखना है, एक बार देख लेते हैं। ये ग्रीन कलर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, क्या हमारा पटना में स्थित प्रमुख दर्शनीय स्थलों का क्या करना है, आपको नाम लिखना है। तो आपको क्या लिखना है, पटना में स्थित प्रमुख दर्शनीय स्थल निम्नलिखित है। कौन कौन है भाई, तो है हमारा संग्रहालय, उच्च न्यायालय, जैविक उद्यान, तारामंडल, गोलघर, महावीर मंदिर आदि दर्शनीय स्थल। बात समझ गए। यहाँ से ये क्वेश्चन भी आपको क्या करना है, याद कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में क्या कहा था। जो हमारे भगवान बुद्ध हैं वो पटना के बारे में क्या कहे थे, उसी समय प्राचीन काल में ही पटना के बारे में हमारे भगवान बुद्ध ने कुछ बातें कहे थे, और वही बातें अभी यहाँ पर क्या है, पूछा जा रहा है। चलिए पढ़ते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में कहा था कि यह गांव एक समय महानगर होगा। वो उसी समय में बता दिए थे। जो हमारा पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र आगे चलकर क्या होगा, बहुत बड़ा शहर होगा, ठीक ना, इसका बहुत बड़ा नाम होगा। तो यहाँ पर बोला गया है महानगर होगा। भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में कहा था कि यह गांव एक समय में क्या होगा, महानगर होगा। और अभी देखिए पटना हमारा क्या है, महानगर है। हम अभी क्लास कहाँ से ले रहे हैं, पटने में रह के ले रहे हैं, ठीक ना। पटने में हमारा क्या है, स्टूडियो है। तो यहाँ पर क्या है, आगे महानगर होगा, किंतु परस्पर लड़ाई, आग और बाढ़ के भय से हमेशा पीड़ित रहेगा। लेकिन ये तो महानगर होबे करेगा, लेकिन यहाँ पर लड़ाई बहुत होगा, आग वगैरह का समस्या देखने को मिलेगा, और हमारा जो बाढ़ है, बाढ़ का समस्या को क्या करेगा, हाँ बाढ़ की समस्या भी बहुत यहाँ पर आएगा। अभी ये तीनों चीज़ सही, जो चीज़ वो बताए ना, सब चीज़ यहाँ पर क्या हुआ, सही साबित हो रहा है। पटना एक महानगर भी हो गया, यहाँ पर क्या हो रहा है, लड़ाई तराई बहुत होता है, आग वगैरह भी लग रहा है, आग की समस्या भी बहुत उत्पन्न हो रही है, और बाढ़ तो बिहार की डुबाइए दे रहा है अभी, समझ रहे ना। तो बाढ़ की भी समस्या यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी, यही बतवा बोले थे प्राचीन काल में, किसने, भगवान बुद्ध ने। आने वाले समय में यह पाटलीग्राम पटना नगर से प्रसिद्ध होगा। ये भी चीज़ बता दिए थे प्राचीन काल में। जो हमारा अभी जो पटना का नाम पाटलिपुत्र है, सॉरी अभी नहीं, प्राचीन काल में पाटलिपुत्र नाम था पटना का, ठीक ना। अभी चल के इसका नाम क्या रखा गया, पटना। तो यही चीज़ हमारे भगवान बुद्ध ने क्या बताया था, जो अभी इसका भले ही पाटलिपुत्र नाम है, लेकिन आगे चलकर इसका नाम पटना रखा जाएगा, ठीक ना। तो वो चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, आने वाले समय में यह पाटलीग्राम पटना नगर से क्या होगा, प्रसिद्ध होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद करके जाना चाहिए।
हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है, कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे? उसी समय में प्राचीन काल में ही जब हमारा पटना का नाम पाटलिपुत्र हुआ करता था प्राचीन काल में, तब हमारे यहाँ पर कुछ क्या आए थे? यात्री आए थे, विदेशी यात्री। तो उनका नाम क्या है? तो पहला व्यक्ति मेघास्थनीज, फाहियान, हेनसांग, इत्सिंग आदि विदेशी यात्री हमारे क्या आए थे? पटना घूमने के लिए आए थे। ठीक ना? तो इसका आंसर सटीक है और ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा गया सब क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, आपको क्या करना है? याद करना है। अगला प्रश्न पर चलते हैं, आलसशाला में आग लगने पर क्या हुआ? अब हम आलसशाला में आ गए। उससे हमारा दो क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन था शायद, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था पाटलिपुत्र वाला। ठीक ना? तीनों क्वेश्चन बहुत ही VVI क्वेश्चन हम लिए थे और इसमें भी हम VVI लिए हैं। तो क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 6, आलसशाला में आग लगने पर क्या हुआ? तो आप पढ़े ना अलस कथा पाठ, अलस कथा पाठ पढ़े हैं ना? तो उसमें क्या बताया जाता है? 4 आलसी रहता है। कितना? 4 आलसी पुरुष रहता है। कितना? 4 आलसी पुरुष रहता है। और ये क्या होता है? आलसशाला में ये आराम से रहता है, फ्री का खाना मिलता है इसको, ये खाता है। लेकिन जो धूर्त लोग होता है, जो धूर्त लोग है, इसने सोचा कि ये आलसी पुरुष को बिना कुछ किए बिना ही खाना मिल रहा है, बिना काम किए बिना ही इतना सुविधा मिल रहा है और रहने के लिए घर भी मिल रहा है। तो धूर्त लोग ने, वहाँ के आसपास के जो धूर्त लोग हैं, उसने क्या किया? ढोंगी आलसी बन के ये आलसशाला में चल गया। किस शाला में? आलसशाला में चल गया। एक आलसशाला वहाँ पर बनाया गया था जिसमें सिर्फ आलसी पुरुष रहते थे। ये धूर्त लोग क्या किया? ये धूर्त लोग किस में चल गया? आलसशाला में चल गया था। ठीक ना? ये सब ढोंगी आलसी बन के, ठीक ना, ढोंगी आलसी बनकर क्या हुआ था? चल गया था, धूर्त आलसी बन के। ठीक ना? तो ये सब क्या हुआ? आलसशाला में चल गया और फ्री का खाना खाने लगा। ठीक ना? और एकाएक देखा मंत्री वीरेश्वर ने कि हमारा क्या हुआ? अनाज जो है एकाएक घटने लगा, ज़्यादा घटने लगा। तो क्या किया उन्होंने? इस चीज़ को जानने के लिए, परीक्षा लेने के लिए उन्होंने आलसशाला में आग लगा दिया। उनको भय हो गया था कि कहीं धूर्त लोग तो नहीं ढोंगी आलसी बन के हमारा भोजन खा रहा है। तो इसने क्या किया? आलसशाला पाठ में आग लगवा दिए। और जैसे ही आग लगा तो धूर्त आलसी जो थे, जो धूर्त लोग जो आलसी बन के ढोंगी वहाँ पर कर रहा था, उसने घर में लगे देखे आग को। घर में जब आग लगा तो देखा, अरे भाई हम तो जल जाएंगे। ये क्या किया? भाग गया। और जो असली 4 आलसी थे वो तो बेचारा आलसी ही थे। वो क्या थे? आलसी थे। तो वो कैसे भागेंगे? वो आराम से पटाए हुए थे, सोए हुए थे मजे में। चलिए पढ़ते हैं, मज़ेदार चैप्टर है। जब पढ़ेंगे स्टार्टिंग से तब पढ़ाएंगे आपको बहुत अच्छा से। अभी तो इतना जानिए कि इसमें ये हुआ था। तो आलसशाला में आग लगने पर, अभी बताए ना कहानी, आलसशाला में आग लगने पर 4 आलसी पुरुष घर से नहीं भागे। सही बात है। आलसशाला में जब आग लगा तो 4 जो हमारा आलसी पुरुष था वो नहीं भागा। वो क्यों भागता यार? वो तो आलसी है, वो तो सोया है आराम से। वो आलसी है तो वो आराम से सोया है। खाना कब खाना है यही सब दिमाग में आता रहता है उसका। ये करेंगे वो करेंगे, इसमें ये सब नहीं आता है। आराम से पटाया रहता है, कम्बल तम्बल ओढ़ के। ठीक ना? बस खाना आता है देने के लिए, खाता है फिर सो जाता है। ये सब आलसी होता है। ठीक ना? आगे क्या है? भागे। शोरगुल सुनकर वे जान गए थे कि घर में आग लगी हुई है। ठीक ना? क्या हुआ? जब धूर्त आलसी की परीक्षा के लिए हमारे वीरेश्वर जी ने अपने सहपाठियों कहें कि आग लगा दो पाठशाला में। तो उन्होंने आलसशाला में जब आग लगाई तो इन्हें पता चल गया था शोरगुल सुनकर कि हाँ भाई, जो इस आलसशाला पाठ में क्या हुआ? आलसशाला में आग लगी हुई है। ठीक है? तो वही चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है। आलसशाला में आग लगने पर भी 4 आलसी पुरुष घर से नहीं भागे। शोरगुल सुनकर वे जान गए थे कि घर में आग लगी हुई है। ठीक ना? आग लगता है तो शोरगुल होबे करता है। तो ये जान गए थे। कान से अंधा, आंख से अंधा हो सकता है लेकिन ये कान तो सुनाई दे देगा भाई। वह चाहते थे कि कोई धार्मिक व्यक्ति आकर आग पर जल, वस्त्र या कंबल डाल दे। वाह वाह, आराम से पटाया हुआ है, सोया हुआ है, क्या कंबल ओढ़ के, आग लगा हुआ है, थोड़ा सा भी डर नहीं है भाई। भाग ही सकता है ना आलसी? नहीं भाग रहा है। वो इतने चीज कर रहा है ना। कोई ऐसा धार्मिक पुरुष नहीं है,
कोई ऐसा धार्मिक पुरुष नहीं है जो इस आग पर क्या करे, जल डाल दे या फिर कोई भींगा हुआ वस्त्र डाल दे या फिर कंबल डाल दे जिससे आग बुझ जाए और वह लोग बच जाएं। वाह वाह वाह, यही सोच रहे हैं, ये नहीं कितने देर में हम भाग जाएं, ये नहीं हो रहा है, लेकिन सोच रहे हैं कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो इस आग पर जल डाल दे या फिर भींगा हुआ कंबल या फिर वस्त्र डाल दे ताकि ये आग बुझ जाए और हम बच जाएं। भाग नहीं सकता लेकिन ये सोच सकता है। जबकि धूर्त आलसी घर में लगे आग को देखकर क्या हुए, फरार हो गए, भाग गए। इस तरह क्या हुआ, आलसी की जो ढोंगी आलसी था उसका पहचान हो गया, धूर्त आलसी की पहचान हो गया और हमारा असली आलसी जो 4 थे वो एक घर में ही रह गए और लास्ट में उसको बाल पकड़ के निकाला गया। समझ गए? उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, चारों आलसियों का संवाद अपने शब्दों में लिखिए। VVI क्वेश्चन है, आपको देख के जाना है, VVI क्वेश्चन है, ठीक ना। चारों आलसियों का संवाद अपने शब्दों में लिखिए। तो सुनिए, आलसशाला में आग लगने पर चारों आलसी पुरुष वहां लेटे लेटे बात करने लगा। मतलब जैसे ही आलसशाला में आग लगा, आही बताए ना कहानी, तो आलसशाला में आग लगा ना तो ये तो भागा नहीं, वो लेटे लेटे अपने चारों में क्या कर रहा था, बात कर रहा था। तो पहला पुरुष क्या बोलता है, पहला देखिए पुरुष, पहला पुरुष क्या बोलता है, क्या बोलता कंपनी, पहला पुरुष जो है हमारा वो क्या बोलता है, ये हमारा क्या है, पहला पुरुष, पहला पुरुष, पहला पुरुष, दूसरा पुरुष और तीसरा आलसी, आलसी है और चौथा आलसी, पुरुष नहीं आलसी, पहला आलसी, दूसरा आलसी, तीसरा, चौथा, चारों आलसी का हम संवाद अभी सुनते हैं। क्या है, पहला आलसी क्या बोलता है, पहला आलसी बोलता है, हे 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 यह हल्ला क्यों हो रहा है। पहला आलसी बोलता है, ओरे ओरे, हे ये हल्ला क्यों हो रहा है। और दूसरा आलसी क्या बोलता है, मालूम पड़ता है कि इस घर में क्या है, आग लगी है। दूसरा आलसी कितना पता चला है कि इस घर में क्या है, आग लगी है। पहला बोलता है कि हे ये क्यों हल्ला हो रहा है, ये क्यों शोरगुल हो रहा है। और दूसरा बोलता है कि मालूम पड़ता है कि घर में क्या लगी हुई है, आग लगी हुई है। और तीसरा क्या बोलता है, कोई भी उस प्रकार का धार्मिक पुरुष नहीं है जो इस समय हमें भीगी बस से ढक दे। तीसरा तो भाई उसका तो कोई कहने नहीं है, वो इतना पता है कि कोई हम धार्मिक व्यक्ति आके हमारा जान बचा दे, लेकिन खुद नहीं बचा सकते हैं। ये यही सोच रहा है लेटे लेटे कि कोई धार्मिक पुरुष आए जल्दी से और हमारे ऊपर क्या करे, भीगी हुई वस्त्र डाल दे और हम क्या करें, बच जाएं। और चौथा तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, चौथा तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया और आराम से सोया है। तुम क्यों तीनों हल्ला कर रहे हो भाई, चुप रहो, हमको सोना है। क्या कर रहा है, अरे बाचाल बहुत बोलते हो, चुप नहीं रह सकते। चौथा तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया भाई, अरे बचाल बहुत तुम तीनों बोल रहे हो, चुप रहो, सोने दो। अरे भाई मरना है तुम्हें क्या, उठ के तो भागो, समझ रहे, लेकिन ये नहीं भाग रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। आलस कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो हमारा क्या है, आलस कथा पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आलस मनुष्य का सबसे बड़ा अवगुण होता है। आलस जो होता है सबसे बड़ा गुण होता है। अगर आपके पास आलस आ गया ना तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाइएगा। अगर आप पढ़ रहे हैं और पढ़ते टाइम अगर आपके दिमाग में आलस आ जाएगा कि अभी सोना है कल उठ के पढ़ लेंगे, तो जिंदगी में आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। ना तो आप बढ़िया से नंबर ला पाएंगे, ना ही टॉप कर सकते हैं। इसलिए आलस अगर आपके पास है तो इसको त्यागिए। अगर अभी भी मेरे पास आलस रहता तो अभी हम वीडियो एडिट क्यों करते हैं, वीडियो क्यों डालते, नहीं डालते, आराम से सोए रहते, सोचते कि कल डाल देंगे, परसों डाल देंगे। तो ये बात नहीं होना चाहिए। आलस जो होता है मनुष्य का सबसे बड़ा अवगुण होता है और ये चीज आपको क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा कुछ जिंदगी में नया करने के लिए, ठीक ना। आलस त्यागना पड़ेगा। आगे चलते हैं। हमें कभी भी आलस होने का फायदा नहीं उठाना चाहिए, हमें आलसी होने से बचनी चाहिए, ठीक ना। आलस होने का हमें फायदा नहीं उठाना चाहिए। कितनों भी हमारे पास सुविधा हो, कितनों महाराजा के घर में हम जन्म लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप काम कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन कीजिए, ठीक ना। हमें आलसी होने से बचनी चाहिए। आलस होने से हमको क्या करना है, बचनी चाहिए।
चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, आधुनिक काल की किन्हीं 3 संस्कृत लेखिकाओं का नाम लिखिए। आधुनिक काल में कुछ हमारे लेखिका होती थी संस्कृत के, उन्हीं का नाम पूछा जा रहा है, तो पढ़ते हैं। आधुनिक काल की किन्हीं 3 संस्कृत लेखिकाओं के निम्नलिखित नाम हैं। पहला नाम क्या है, पंडित क्षमा राव, दूसरा पुष्पा दीक्षित, तीसरा बनमाल भवालकर और चौथा हमारा क्या है, मिथिलेश कुमारी मिश्रा। ये चारों क्या है, हमारे आधुनिक काल की प्रमुख संस्कृत लेखिकाएं थी। अगला प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारा क्या है, 10 नंबर, संस्कृत साहित्य के विकास में पंडित क्षमा राव के योगदान का उल्लेख करें। बढ़िया क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, देख के जाना है। संस्कृत साहित्य के विकास में पंडित क्षमा राव के योगदान का उल्लेख करें। तो पढ़ते हैं, संस्कृत साहित्य के विकास में पंडित क्षमा राव का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। वह आधुनिक संस्कृत साहित्य के अति प्रसिद्ध संस्कृत लेखिका और कवित्री थी। देखिए यहाँ पर कवित्री में ये चीज होता, कवित्री इसे लिखा जाता है, आपको इसे लिखना है, ठीक ना। तो वो क्या है, वो आधुनिक संस्कृत साहित्य के अति प्रसिद्ध संस्कृत लेखिका और क्या थी, मान लीजिए कवित्री थी। वो आधुनिक संस्कृत साहित्य की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध लेखिका थी, ठीक ना। उन्होंने अपने पिता शंकर पांडुरंग के जीवन पर आधारित शंकर चरितम की रचना की। उनके पिता का नाम था शंकर पांडुरंग। उनके जीवन के आधार पर एक शंकर चरितम नामक क्या किया, उन्होंने गद्यपद लिखी, रचना की। वह गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर, ये गांधी जी से प्रभावित हुए हैं, ठीक ना। तो उन्होंने गांधी जी से प्रभावित होकर कुछ गद्यपद लिखे हैं, उनका नाम यहाँ पर लिखा गया है। तो सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति, यहाँ पर ग्राम ज्योति होना चाहिए, कथा मुक्तावली इत्यादि गद्यपद की रचना की है। समझ में आया? तो उम्मीद करता हूं कि आपको 10 के 10 क्वेश्चन समझ में आ गया। इस 10 में से लगभग 2 या 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एग्जाम में। इस 10 में से लगभग 2 या 3 क्वेश्चन मिल जाएगा। लगभग 2 या 3 क्वेश्चन आपको क्या करेगा, मिल जाएगा आपको फाइनल एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन 2-3 रहेगा, ठीक ना। 20 को पूछता है तो 2-3 हो सकता है, 4 पूछ ले, 5 पूछ ले, ठीक ना। तो ये हम गारंटी नहीं दे सकते हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन मैं लाया हूं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो साथ ही आज का लेक्चर यहीं तक समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, सी यू, बाय बाय, टाटा।